जो भी चीजें बताई जाए, जो भी चीज आपको लगे कि ये मेरे काम की है, उसको अच्छे से लिखिए और दोबारा से अपने कोच को कॉल करके पूछिए कि मैम ने क्या बताया था। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही अच्छे से सीख पाओगे। तो आज की हमारी ट्रेनिंग 1 to 1 की, तो हम बात करेंगे कि 1 to 1 कैसे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि 1 to 1 मैं कैसे करती हूँ। आप सभी के कोचेज आपकी 1 to 1 कर रहे हैं या खुद आप अपनी 1 to 1 कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तभी हम अपने लेवल अचीव कर रहे हैं। कोई सुपरवाइजर बन रहा है, कोई वर्ल्ड टीम बन रहा है। यहाँ पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और लाइव आपको दिखाया भी जाएगा कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो आपके कोई डाउट होंगे तो वो क्लियर होंगे आपकी यहाँ से, ठीक है। उससे पहले मैं आपका मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कसमा है, मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरे को कम्युनिटी में आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया और इस बिजनेस में आए हुए जून में मेरे को 1 साल पूरा हो चुका है और मैं यहाँ पे वर्ल्ड टीम लेवल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप जिस तरीके से एक कंज्यूमर बन के आए थे, एक कस्टमर बन के आए थे, अपने हेल्थ इशू के साथ आए थे, वेट के साथ आए थे, इसी तरीके से मैं कम्युनिटी में ज्वाइन करी थी अपने बढ़ते हुए हेल्थ इशू को लेकर। मैंने मेरे सारे हेल्थ इशू सॉल्व किए और अब मैं कोच की जर्नी में हूँ। इसी तरीके से जैसे आपके कोच ने आपको गाइड किया, बताया कि इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं, मेरे साथ प्रोसेस रहा। इसी तरीके से जिस तरीके से हम सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, हमारी एड चल रही है सभी की इंस्टा फेसबुक पे और मैं ऑनलाइन करके एक वर्ल्ड टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप सभी भी ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है जहाँ से हमारी एड चल रही है। हमें हमारी एड को प्रॉपर कंटिन्यू रखना है। जैसे जैसे हमारे कोचेस बोले, जैसे जैसे गाइड करे, जैसे जैसे गेम चेंजर की ट्रेनिंग हो, आपको एक एक ट्रेनिंग को अच्छे से वीडियो उनके साथ अटेंड करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। ये ट्रेनिंग सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी मेंबर्स यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ नया करेंगे। बहुत सारे नए लेवल चेंज होंगे हर महीने आपके, अगर आप अच्छे से सीखते हो। तो अभी हम हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 to 1 के लिए क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास, और हम 1 to 1 के लिए हमारे कस्टमर को कैसे इनवाइट करें, कोच को कैसे इनवाइट करें। तो इस ट्रेनिंग को हम में रखेंगे। पहला पार्ट होगा इनविटेशन का, दूसरा पार्ट होगा टूल्स का और तीसरा पार्ट है 1 to 1। उसमें लाइव आपको बताया जाएगा कि 1 to 1 हम कैसे करते हैं और हमारे क्या डाउट होते हैं, कस्टमर के क्या क्या डाउट होते हैं हमारे से, कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन पुट करता है हमारे से, वो सारी चीजें आपकी एक एक क्लियर की जाएगी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इनविटेशन। वैसे हमारे टूल्स और इनविटेशन का टॉपिक हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। जितनी मैंने इनविटेशन करवाया तो मैंने उसके बारे में बहुत ही बारीकी से जान दी। लेकिन 1 to 1 में हमारा इनविटेशन कैसे होना चाहिए, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स होने चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो इनविटेशन में लिखिए, सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे जब हमें 1 to 1 करवानी हो। मान लो आप सभी एसोसिएट हो, अभी आप अपनी 1 to 1 खुद नहीं कर रहे हो ना, अपने कोच से करवा रहे हो, तो आपको कोच को भी इनवाइट करना होता है और कस्टमर को भी इनवाइट करना होता है। तो ये कैसे करना है उस पर बात लिखिए कि सबसे पहले आपका कस्टमर जैसे कम्युनिटी में आ रहा है, सबसे पहले आप जो दीप्ति मैम ने बताया था कि हमारा इनविटेशन कैसा होना चाहिए, उस तरीके से आपका कस्टमर कम्युनिटी में आ गया, वर्कआउट सेशंस में आ गया। वो 2 या 3 दिन से वर्कआउट सेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, सुबह भी आ रहा है, शाम भी आ रहा है। आप उसको ऑब्जर्व करोगे अच्छे से कि क्या हमारा कस्टमर या क्लाइंट सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है या एक टाइम आ रहा है, तो सुबह आ रहा है शाम को आ रहा है, या एक टाइम आ रहा है या दोनों टाइम आ रहा है, वो लास्ट तक सेशन देखता है या नहीं। ये जरूर आप ऑब्जर्व करोगे अपने कस्टमर को। बीच बीच में कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मैम आप आए थे, मैंने देखा था आप सेशन में, लास्ट का सेशन आपको कैसा लगा, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। तो वहां से पता भी चल जाएगा कि किसी पर्सन हम ये पूछेंगे फोन करके कि मैम आप आए थे, मैंने आपको देखा था, लास्ट में हमारे रिजल्ट शेयर हुए थे, वो टॉपिक आपको कैसा लगा, या हमारा हेल्दी टॉपिक हुआ तो वो आपको कैसा लगा। तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा कस्टमर हमारे सेशन में लास्ट तक रुका था या नहीं रुका। ये जरूर हमें देखना है, ध्यान देना है हमारा कस्टमर सेशन में लास्ट तक रुका है या नहीं रुका, क्योंकि जो पर्सन लास्ट तक हमारे सेशन देख लेगा उसको हम 1 to 1 करवाएंगे तो वो
न्यूट्रिशन लेने के लिए जल्दी एग्री होगा, क्योंकि वहाँ पे उसने रिजल्ट हमारी कम्युनिटी के देख लिए हैं बहुत सारे। 1 to 1 में आपके रिजल्ट और आपका कोच का रिजल्ट हो गए, कम्युनिटी के बहुत सारे रिजल्ट हमारे वर्कआउट सेशन में मिलेंगे, अलग रिजल्ट, सीटीसी के रिजल्ट। तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि उसने 2 या 3 सेशन देख लिए नहीं देख लिए। उसके अलावा कई मेंबर क्या गलती करते हैं कि किसी कस्टमर ने एक ही सेशन देखा और उसको 1 to 1 के लिए ले आते हैं। हेल्प करना है हमें उसको तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाइड कैसे करें। आपको सबसे पहले जैसे आपको पता चल गया कि आपका कंज्यूमर 2 या 3 सेशन पूरे देख लिए उसने, तो आप अपने उससे बात करोगे कि मैम मोस्ट ऑफ द हमारे लेडीज लोगों की लीड चली हुई ना, लेडीज ही आ रहे हैं हमारे पास, तो हम उनसे बात करेंगे कि मैम आपने 2 या 3 हमारे सेशन देख लिए, मैंने देखा वर्कआउट भी कर रही थी, डांस भी कर रही थी, अच्छे एंजॉय कर रहे थे, तो ये आपको डाइट प्लान डिस्कस करवा रही मैम, बात मेरी सीनियर मैम है उनसे बात करके मैं आपको डाइट प्लान डिस्कशन करवा देती हूँ। हमें वहाँ पे ये नहीं बोलना होता हमारे कस्टमर को कि मैं आपको अपनी मैम से डाइट प्लान दिलवा देती हूँ। हम 1 to 1 में सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान नहीं देते हैं, हम डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप पहले क्या लेते थे, अब आप क्या लेंगे, क्या ऐड करना है। हम डाइट प्लान नहीं देते, तो वहाँ पे हमें ये बोलना है कि मैं डाइट डिस्कस करवा देती हूँ आपकी। फिर आप उससे बात करके आप अपनी कोच को बताओगे, जस्ट बात कॉल करोगे कि मेरी ऐसी कंज्यूमर है, वो 2 या 3 दिन से सेशन में आ रही है, मैंने उसको देखा था, वो वर्कआउट भी कर रही है, अच्छे से सारा कुछ अटेंड करती है, सेशन को लास्ट तक देखती है, और मैंने उसको बोला था कि मैं मैम से आपका डाइट प्लान बनवाती हूँ, तो आप उसके लिए टाइम दे दीजिए। फिर आपका जो भी कोच, आपका जो सुपरवाइजर कोच, तो आप अपने वर्किंग कोच से अपनी डाइट प्लान बनवा रहे हो अपने कस्टमर्स का, तो उनसे पूछोगे कि मैम आप अपना टाइम बता दीजिए, फिर मैं उसको बता देती हूँ, मेरे डाउनलाइन को बता देती हूँ कि मैंने ये टाइम बताया। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आप दोनों, आप अपने कोच और आप अपने कस्टमर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करोगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। यहाँ पे हमें फिर आपका कोच आपको टाइम देगा, मान लो कि 1 बजे का टाइम दे दिया या 1:30 बजे का टाइम दे दिया, या अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सुबह 10 बजे का टाइम दे दिया, फिर आप उस कस्टमर को बताओगे कि मेरी मैम ने 10 बजे का टाइम दिया है और मैं आपकी 10 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जूम पे ऐप पे 1 to 1 मीटिंग होगी, मैम आपको डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमें टाइम फिक्स करना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना, कई मेंबर्स क्या करते हैं, जो नए मेंबर हैं वो ऐसी गलती करते हैं, कस्टमर से पूछ लेते हैं मैम आप किस टाइम फ्री हो, आपको डाइट प्लान देना है। कस्टमर से नहीं पूछना, अपने कोच से पूछना है मैम आप किस टाइम फ्री हो, मेरे कस्टमर को डाइट प्लान देना है। कस्टमर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि मैम आप किस टाइम फ्री हो, ठीक है, अपने कोच को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा, जब हम अपनी कोच से टाइम लेते हैं तो मैंने उस पर उसके आप उसे टाइम लेते हैं और आप अपने कस्टमर को कॉल करते हो कि मेरी मैम से मान लो 1 बजे का टाइम दिया आपने, कि 1 बजे का टाइम दिया तो मैम आप ज्वाइन करना, लिंक भेजूंगी। फिर सामने वाली कस्टमर है वो बहाने बनाते हैं कई कि मैम 1 बजे तो मेरे सोने का टाइम होता है, 1 बजे तो हमारे हस्बैंड आएंगे, उनके लिए खाना बनाने का टाइम होता है, या 1 बजे तो मेरे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनका टाइम होता है। तो कई बार जेन्युइन भी होती है उनकी बात, कोई ऑफिस वगैरह में है, कोई वगैरह करें, तो कई लोगों की बात जेन्युइन होती है, वहाँ पे हमें समझना है, और कई सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे होते हैं। वो है कि हमारा काम हो जाए, चलो इनको हम अपने हिसाब से हैंडल करते हैं कि मैं अपने टाइम से, फिर वो कहेंगे मैं 4 बजे कर देना, 5 बजे कर देना, मेरी इस तरीके से अपने हिसाब से उस टाइम में बिल्कुल फ्री रहती हूँ, उस टाइम करना। वहाँ पे आपको अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। मतलब जब वो बोले ना इस तरीके से बहाने बनाए, तो आपको वहाँ पे अपने कोच की इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। हम लोग कोच की इम्पोर्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि मैम इस तरीके से नहीं होता, मैंने मैम से टाइम दिया हुआ है, हो सकता है आप 5 बजे का बोले हो, 5 बजे तो हमारे वर्कआउट सेशन होता है, 5 बजे हमारा वर्कआउट सेशन होता है ना, मोस्ट ऑफ द लोग उसी टाइम बोलते हैं कि 5 बजे करवा देना, कि 5 बजे तो हमारा वर्कआउट सेशन होता है, 6:30 हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा, या सुबह वाले टाइम में कई
लोग बोलते हैं अब मैं फ्री हूँ अभी करवा दो, उस टाइम आप ये बोल सकते हो कि अभी तो मेरी मैम की मीटिंग है, क्योंकि कई बार हमारी सुपरवाइज मीटिंग होती है 10-11 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में, आप ये बोल सकते हो। तो हमें हमारी कोच की इम्पोर्टेंस क्रिएट करके हमारे सामने वाले कस्टमर को 1 to 1 करवाने के लिए अगर हम लेके आएंगे तो हमारी 1 to 1 ज्यादा इफेक्टिव होगी, वो हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा, हमारे कोच की भी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा, और हमारी और हमारे कोच की रिस्पेक्ट करी तो डेफिनेटली जो काम हम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट अपने आप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। दूसरी, आप अपने कोच की इम्पोर्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्टेटस थ्रू भी कर सकते हो। पिछली बार भी मैंने बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़े टाइम के लिए फॉलो भी किया था। मैं स्टेटस देखती हूँ मेरे लोगों के, और बाद में वैसा का वैसा करने लगे, जो गलती पहले कर रहे थे वही दोबारा करने लग गए। क्या गलती करते हैं हम, जैसे कि वर्कआउट्स होते हैं हमारे, जैसे कल दीप्ति मैम ने करवाया था हमारे इवनिंग सेशन में वर्कआउट, स्वासर में उनकी वीडियो आ रही थी कम्युनिटी में कि टुडेज इवनिंग वर्कआउट बाय दीप्ति जी दिल्ली, स्वासर का वो लिखना बिल्कुल सही था, ठीक है, वहाँ पे दिल्ली। अब उनके लोग आ रहे हैं कम्युनिटी जैसे, तो वहाँ मैम की वीडियो गैलरी में सेव करी और स्वासर में जो लिखा हुआ था उसी को कॉपी किया और अपने स्टेटस पे पोस्ट कर दिया कि टुडे इवनिंग सेशन बाय दीप्ति दिल्ली। उनका दीप्ति जी, उनके साथ दीप्ति का क्या रिलेशन है वो भी लिख सकते हैं ना हम वहाँ पे, कि दीप्ति मैम का अपने जो कस्टमर है, जो उनका एसोसिएट है, उसके साथ रिलेशन क्या है वो लिख सकते हैं ना वहाँ पे। अगर हम उसकी जगह वो लिखते कि टुडे इवनिंग सेशन बाय माय सुपर डुपर को दीप्ति मैम, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता ना, वो ज्यादा अच्छा लगता। तो आसर का वहाँ पे वो लिखना बिल्कुल जायज था। अगर स्टेटस पे भी वो लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है वो हमें दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हम हमारे कोच की इम्पोर्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी आप एसोसिएट हो, अभी आप कोई 25 पे कोई 35 पे आपके लेवल से, और अभी आपने अफिलिएट करवाई है, 10-15 दिन हो गए, आप सीख रहे हो काम, तो आपको तो पता ही नहीं है कि 1 to 1 कैसे करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन का काम कर रहे हो, होस्टिंग कैसे करनी है कम्युनिटी में, वर्कआउट कैसे करना होता है। तो आपकी जो भी कस्टमर आपका बनेगा न्यूट्रिशन लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कोच की वजह से लेगा या हमारी कम्युनिटी से लेगा। तो आपने कोच की इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है, ताकि आपका कस्टमर है उस कोच की बात भी सीरियसली सुने और आपकी बात भी सीरियसली सुने। दूसरा, इसी तरीके से आपको स्टेटस पे अच्छे तरीके से अपने कोच की इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। जब आप रिजल्ट की फोटो लगाती हो अपने, कई मेंबर्स, जैसे मैं अपने लोगों के स्टेटस देखते हैं, मैं मेरे लोगों के देखती हूँ स्टेटस, 12-13 किलो वजन लॉस, वेट लॉस हो गया, और वो लिखते हैं माय 12 kg अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 12 किलो का रिजल्ट आया है उसका, और लिखते हैं माय 12 kg अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उस चीज में आपकी एक्साइटमेंट है ही नहीं। 12 किलो वेट लॉस, आप उसको एक्साइटमेंट के साथ दिखाइए ना कि मेरा 12 किलो वजन कम हो गया इस कम्युनिटी की वजह से, मेरे कोच की वजह से, इस हेल्दी न्यूट्रिशन की वजह से। वहां से लोग आपके आएंगे। 12 किलो वेट लॉस होता है, में जाती है उनका भी होता है, वो बात चले दोबारा से बढ़ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका भी हो जाता है। वहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है, हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ताकि इन फ्यूचर हमारे लोग देख रहे हैं वो भी वैसा ही कॉपी करें। सुबह आज मैंने स्टेटस डाला था न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट का, उस पर मैं लिखा था मैं हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट कुल्फी और मैंगो दोनों फ्लेवर का मिक्स करके बनाया था। उसके बाद मैंने लिखा था थैंक यू गॉड फॉर सच एन अमेजिंग न्यूट्रिशन, भगवान का थैंक यू किया था कि इतना अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए। तो 2-3 लोगों के मैसेज आए थे, मैम ये प्रोडक्ट कितने का मिलता है, मैंने अभी मैसेज सीन भी नहीं किए, रिप्लाई भी नहीं किया, लेकिन लोगों को इस तरीके से हम करते हैं ना हमारे स्टेटस पे, तब हमारे लोग ज्यादा जुड़ते हैं। कभी आप कम्युनिटी का थैंक यू कीजिए, कभी अपने कोच का थैंक यू कीजिए, कभी न्यूट्रिशन का थैंक यू कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। आप भी अपना मैसेज इंटरव्यू कर सकते हो। कुछ लोगों का बिना भी रीजन बताए वीडियो है तो प्लीज वीडियो ऑन करें। मैंने कई बार आपको कमेंट भी भेज दिया है, 1-2 लोग हैं जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग
वीडियो ऑन करें, नहीं तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बिना किसी कारण से अगर आपका वीडियो है तो आपको इधर वेटिंग में डाला जाएगा। तो प्लीज 1 मिनट का टाइम आपके पास, सब लोग वीडियो ऑन करें। बी कंटिन्यू। जैसा कि सर ने बताया, आप वीडियो ऑन करके इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे, क्योंकि आप अभी एक सुपर कोच बनने वाले हो ना। आप सभी अभी तो आपके सुपरवाइजर या वन टीम आपकी 1-to-1 कर रहे हैं, लेकिन 1-to-1 आपको सीखनी पड़ेगी ना। और जैसा हमारे रविंदर सर हर बार बोलते हैं, 1-to-1 सेशन है वो हमारे बिजनेस की बैकबोन है, क्योंकि हम ऑनलाइन लोगों को लेके आ रहे हैं, फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं ना। ऑनलाइन 1-to-1 हम हमारे आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटी सेशन चल रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेम चल रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपना वीडियो ऑन करके अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। मैंने तरीका बताया कि इनवाइट कैसे करेंगे हमारे कोच को, हमारे कस्टमर को, और अगर वो कस्टमर बनाए तो उसको इम्पोर्टेंस क्रिएट करके कैसे लेके आना है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना। कई लोग ये गलती करते हैं कि उसे टाइम ले लेते हैं अपने डाउनलाइन से और अपने कोच को कॉल करते हैं, मैंने उससे टाइम लिया हुआ है, आप 9 बजे रेडी रहना। क्या पता आपके कोच की 9 बजे वर्ल्ड टीम मीटिंग चल रही हो, क्या पता आपके कोच की 9 बजे कोई और कंपनी की मीटिंग चल रही हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वहाँ पे आपका कोच आपको मना कर देगा कि नहीं मैम मेरी तो इस टाइम मीटिंग है या घर के कोई काम हो सकते हैं, और आपने उसको टाइम दे दिया कि 9 बजे बात करूंगी, फिर वो कस्टमर आपका दोबारा फोन भी अटेंड नहीं करेगा। आप इस तरीके से करते हो ना, तो फिर वो फोन ही अटेंड नहीं करेगा, आप झूठे पड़ जाओगे वहाँ पे। तो आपको एक वो रखना है बीच में कि मैं मैम से बात कर लेती हूँ, फिर आपको बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको इनवाइट करना है अपने। और एक्साइटेड रहना, कल स्वागत ने एक्साइटमेंट का टॉपिक करवाया था ना, एक्साइटेड अभी आप कैसे हो। इस कोई पे सुपरवाइजर भी है, बिल्डिंग भी एसोसिएट है, उनके सुपरवाइजर की मीटिंग चल रही है, एसोसिएट भी चल रही है, क्योंकि एसोसिएट है उनके डाउन में भी एसोसिएट है, उनकी लीड चल रही है। तो हमारे जितने भी गेम चेंजर के सेशन होते हैं, हमारे बीटीसी के सेशन होते हैं, कई लोग लिखते हैं ना वहाँ पे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और कई उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम जो कर रहे हैं वही हमारे डाउनलाइन है, तो वहाँ पे आपको अपना एक्साइटमेंट शो करना है एवरी टाइम, जैसे कि सर ने कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि हमें किस किस टाइम एक्साइटेड है। अभी बात करते हैं दूसरा टूल है, एक चीज और, जब आप तुम दबाते हो आपका स्क्रीन शॉट जो भी होता है उसको हेड टू हेड ग्रुप में जरूर से जरूर ऐड करना होता है आपको। वहां से आपका कोच बोलेगा तब आप ऐड कर दे, कोई बार उसका ऐड करवाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके कोच को कोई पैसे मिल रहे हैं। वहां से आप हेड टू हेड ग्रुप को चेक करने का बहाना मिल जाता है। बार बार 2-3 1-to-1 करवाई आपने, 2-3 बार साथ के साथ स्क्रीन शॉट ऐड कर दिया, तो कई बार हमारे ग्रुप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाली हुई होती है हमारे सीनियर कोचेस, वो पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई बार हमारे कंपनी की तरफ से कोई इवेंट का वहाँ लिंक आया हुआ है तो वो आपके सामने आ जाएगा, तो आपको चेक करना है। ये चेक करने के तरीके कि आप बार बार ग्रुप चेक कर पाओ, ठीक है। तो बात करते हैं टूल्स। अभी इनविटेशन हो गया, हम इनवाइट करेंगे हमारे कस्टमर को, कोच को, वो आपको बता दें। अब मार्केटिंग के टूल क्या क्या होने चाहिए मैंने के लिए, तो टूल्स में आता है कि सबसे पहले तो आपका सीनियर कोच है, सुपरवाइजर या उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्लीन है, अच्छे से उन्होंने अपना प्रॉपर सेटअप कर लिया। आप एक एसोसिएट हो तो क्या होगी, आप अपने 1-to करवा रहे हो अपने कस्टमर से, भले ही आप अपने सीनियर कोच से करवा रहे हो, आपको एक जगह डिसाइड करके बैठना है डेली, ठीक है, जहाँ पे कम आपका अच्छे फेस पे आपका लाइट आ रहा हो, आपका बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो, पीछे कपड़े लगे हुए हैं, ये आप किचन का कुछ भी दिख रहा है, सेफ के ऊपर बर्तन पड़े दिख रहे हैं आपकी किचन में, इस तरीके से बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम 1-to-1 कर रहे हैं। क्या पता आपका वो पर्सन जिसको आपने इनवाइट किया वो स्क्रॉल करके ऐसे देख रहा हो कि मेरे वाली कोच क्या कर रही है। आपको आराम से बैठना है कॉपी पेन के साथ। आपके कोच के हाथ में कॉपी पेन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, इस तरीके से आराम से बैठ जाते हैं कि मैम लिख तो रही है, मुझे क्या लिखना। तो आप लिखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, मैम कितने दिन लिखेगी। आप अपने कोच को सिखा रहे हो अपने लोगों से, आपको सीखना है अपने लोगों से। आपको एक ही चीज नोट करनी है, जो आपके कोच ने बोला
वो भी नोट कीजिए, जो आपका कस्टमर बोल रहा है वो भी नोट कीजिए। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन नोट करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। तो हर चीज नोट करनी है आपको, कॉपी पेन आपके भी हाथ में होना चाहिए। आपका कोच पूछ रहा है उससे, आपके कस्टमर से, मैम आपका वेट कितना है, उसने लिखा वेट 73, आपको भी साथ में लिखना है उसका वेट 73। इन फ्यूचर वो अभी बोले तो आप बोल सकते हो 73 मैम आज इतना कम हो गए, पता चलता है। डेट भी डालिए वहाँ पे आप, आपको एक एक चीज लिखनी है। जो आपका कोच आपके कस्टमर से पूछे वो आपको हर एक लिखनी है। तो उसको डाइट प्लान दिया जाए लास्ट में, डाइट डिस्कशन के बारे में, कौन सी डाइट बनवानी है उसने, वो चीज आपको लिखनी है ताकि आपको ध्यान रहे। और उस कस्टमर ने क्या बोला कि किस दिन उसको डाइट लेनी है, किस दिन 2-3 दिन बाद बताएंगे, सैलरी आने के बाद बताएंगे। जो भी चीज आपके कस्टमर के द्वारा बताई जाती है वो चीजें आपको एक एक लिखनी है ताकि आपको ध्यान रहे। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही सीखोगे। उसके अलावा आपके पास आपका कैमरा टूल्स में आता है। दूसरा पॉइंट, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे करते हैं, अपने सीनियर कोच के साथ अपने कस्टमर को बिठा देते हैं और खुद का कैमरा ऑफ रखते हैं। ऐसे करते हैं ना बहुत सारे मेंबर, सीनियर के साथ अपने कस्टमर को बिठा देते हैं, खुद का कैमरा ऑफ करके अपने काम में लग जाते हैं, बच्चों को खाने खिलाने में, हस्बैंड को खाना खिलाने में, इस तरीके से काम में लग जाते हैं। या दूसरे फोन से बात करने जाते हैं, आपका सीनियर आपके कस्टमर से बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहा है उसका रूटीन और आप फोन पे लग जाते हैं। कस्टमर का कॉल आ गया था, तो रिश्तेदारों का कॉल आ गया था, आप सुन नहीं पाते हो कि आपके कस्टमर और आपके सीनियर कोच के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्या उसको हेल्थ इशू थे, उसको न्यूट्रिशन लेना या नहीं, उसको बजट प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उसको उसके हस्बैंड मना कर रहे हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, उसने क्या किया हुआ है, वो कहाँ से आपको पता ही नहीं होता। आप अपना 10-15 मिनट फोन पे लगे रहते हो, आपका सीनियर कोच बात करता रहता है उससे, तो उसमें आपका कस्टमर नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप 1 to 1 कराते हो उस टाइम उसका नंबर सिर्फ आपके पास होता है, आपका नंबर सिर्फ उसके पास होता है। आपके सीनियर कोच के साथ तो आपने मिलवाया था ना उसको 1 to 1 के लिए, आप इंटरमीडिएट थे ना, तो आप उसकी बातें ध्यान से सुनोगे तो ही आपको आगे क्या प्रोसेस करना है वो पता चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, चलते फिरते 1 to 1 अटेंड करती हूँ। सीनियर कोच के साथ कस्टमर को बैठाया और खुद फोन हाथ में लेके किचन से बेडरूम में, बेडरूम से किचन में, कहीं यहीं वहीं, ऐसे मार्केट में, तो आपको टाइम निकाल के बैठना है। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई इमरजेंसी हो वो अलग गाना कोई कर रहे हो वो बड़ी तो आपको टाइम मैनेज करना है ताकि 10 सीख पाओ। हाँ, लेटे हुए आप लेटे रहते हो कई बार, या आपका कंज्यूमर लेटा रहता है तो 1 to 1 नहीं करनी। आपका एसोसिएट भी लेटा हुआ है तो उसको खड़ा कर दीजिए, मैम बैठ जाइए। कंज्यूमर कई बार हम 1 to 1 के लिए बुलाते हैं ना, वो लेटे रहते हैं, उनको उनके साथ 1 to 1 नहीं करनी है। हमें हमारी इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है कि मैम आप बैठ जाइए, आप बैठने में सक्षम नहीं हो क्या, उनसे जरूर पूछिए। हमारा कंज्यूमर कई बार जब हम 1 to 1 करते हैं ना, वो चलता फिरता रहता है, इधर उधर चलता फिरता रहता है, हम बोलते रहते हैं, उसको आधी बातें समझ आती है, आधी समझ नहीं आती कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, फिर वो भी ऐसे करते हैं कि चलो हो गया हो गया हो गया। तो उस तरीके से उनके साथ नहीं करनी है। आप उनसे पूछ लीजिए, मैम 5 मिनट का टाइम लगेगा एक जगह, आपके पास 5 मिनट है, तो बोले हाँ मैम है, तो ठीक है, बोले नहीं मैम अभी तो मैं आप जब फ्री होगी तब आप फोन पे बात कर लीजिए। इस तरीके से आपको सुनिए, आप दोबारा कर सकते हो। इस तरीके से अपना कुछ तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना होता, चीजों का ध्यान रखिए। लोग क्या करते खाते रहते हैं, एसोसिएट्स के बारे में बता रही हूँ ये गलतियां, और जो भी चीजें बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी चीजें करते एसोसिएट वो चीजें बताई, आपका आपका कस्टमर है और आप आते रह रहे हो कुछ भी बीच में, ऐसा नहीं करना। आपके कोच जितने भी सीनियर कोच सभी के पास होता है, किसी के पास होता है,
प्रोडक्ट की पिक दिखाऊं, तो आप अपने आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप उनको अपने टेबल पे रखिए। तो प्रोडक्ट की पिक के लिए बोले हम लाइव दिखा सकते हैं अगर हमारे पास पड़े होंगे। पिक से ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो फॉर्मूला कि ये देखिए मैम ये वाला होता है हमारा फॉर्मूला 1, ये होती है एफ ये होता है प्रोटीन, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा पिक के कंपैरिजन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये हमारे टूल्स हो गई, ये बेसिक टूल है, इनमें कोई खर्च नहीं है। जो भी चीज़ बताइए एक पैसे वाली चीज़ नहीं बताई ना, आप कल से ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके साथ बैठ के अटेंड करेंगे तो पैसे तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेंगे ना। हाँ, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अभी बात करते हैं कि हमें 1 to 1 करनी कैसे। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि 1 to 1 मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके लिए मैं प्रियंका मैम को इनवाइट करूंगी। प्रियंका बेटी मैम, जी जी मैम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। जी मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपको इस तरीके से आराम से प्यार से बोलना है उनको। जी मैम कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मैम? मैं भी एकदम अच्छी हूँ मैम। कहाँ से हो आप? मैम मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। जी मैम कितने दिन हो गए आपको सेशन में आते हुए? मेरे को 3 से 4 दिन हो गए आपके सेशन में आते हुए। सुबह शाम दोनों टाइम आ रही हो आप सेशन? नहीं मैम, मैं अभी तो इवनिंग का ही ले रही हूँ सेशन। अच्छा, और आप इवनिंग का सेशन पूरा लास्ट तक देखते हो मैम? हाँ जी मैम, मैं लास्ट तक देखती जो हूँ। हमारे रिजल्ट शेयर होते हैं, टॉपिक होता है, वो लास्ट तक देखते हो आप? हाँ जी मैम, मैंने देखा था, रिजल्ट सुने भी थे। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा आपको हमारे सेशन का? मैम सब चीज़ें अच्छी लगी। यहाँ पे अलग अलग तरह का वर्कआउट कराया जाता है, माइंड हैप्पीनेस होता है, डांस सेशन अच्छा लगा। डांस का वैसे भी शौक होता है, अकेले तो कर नहीं सकते, बट सबके साथ बहुत इंजॉयमेंट हो जाता है। बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। अभी आप अपने बारे में बताइए, आपका वेट कितना है? मैम मेरा वेट है 75। हाइट कितनी है मैम? 5'3". एज कितनी है? मैम 32। मॉर्निंग में उठने का टाइम? मैम मॉर्निंग में हो जाते 6 o'clock उठ जाती हूँ। रात को सोने का टाइम? रात को मैम वही 12 बज जाती है सोते सोते। ब्रेकफास्ट किस टाइम करती हो, क्या क्या चीजें लेती हो? ब्रेकफास्ट में मेरा वही 10 बजे तक रहता है। कभी परांठी ले ली, चाय ले ली, कभी जो भी बना हुआ हो किचन में, टोस्ट वोस्ट सैंडविच कुछ भी A to Z। लंच किस टाइम करते हो, क्या क्या चीजें लेते हो आप लंच में? लंच में मैम हमारा लंच रहता है 2:30 से 3 बजे के करीब हो जाता है। वही दाल रोटी सब्जी रहते हैं, राइस हो जाते हैं, कभी राजमा राइस कड़ी राइस बना लिए, इस तरह का। डिनर में क्या रहता है आपके? डिनर में मैम वही दाल रोटी रहती है, जो भी बनी हो, सैलेड वगैरह हो जाती है, कभी रायता भी ले लिया। चाय कितनी बार पीते हो आप पूरे दिन में? चाय मैम 3 से 4 बार हो जाती है मेरी। पानी कितना पी लेते हो? पानी मैम 1.5 से 2 लीटर मुश्किल से पिया जाता है। सर्दी में तो फिर भी नहीं पिया जाता, गर्मी में थोड़ा बहुत हो जाता है। 1.5 से 2 लीटर से ज्यादा नहीं पिया जाता मुझसे पानी। मैम आपको कोई हेल्थ इशू है, थायराइड, पीसीओडी, कॉन्स्टिपेशन कैसे? मैम मुझे हाँ सर्वाइकल का दिक्कत है, और कभी कभी गैस एसिडिटी हो जाती है। जैसे कभी उल्टा सीधा या ऑयली वगैरह खा लिया, उस टाइम तो नहीं होता, बट थोड़ी देर बाद ऐसा होता है। पैरों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, और तबीयत ढीली ढीली रहती है, मतलब काम करने को मन नहीं करता, कुछ भी ऐसा रहता है। आप पूरे दिन थके थके रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो? मैम थकी थकी रहती हूँ, मन करता है कि कुछ थोड़ा सा काम है फटाफट करके जाके सो जाओ, मतलब पूरा वो काम भी नहीं निपटता, मन करता है छोड़ दो उसे। अभी बात मैंने आपका लिख लिया, रूटीन क्या है। अभी बात करते हैं कि हमारी हाइट और हमारी एज का वेट कितना होता है। उससे पहले मैं बताऊं, जो जो चीजें पूछी है मैंने से, उसी तरीके से आपको अपने मतलब क्लाइंट पूछनी है, कस्टमर से पूछना है, कम से कम टाइम में। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट का पूछा तो उसने 10 चीजें बताई तो सारी की सारी नोट। हमें एक आइडिया मिलना चाहिए कि वो किस तरीके का ब्रेकफास्ट करते हैं और टाइम क्या रहता है, उनके अनहेल्दी होने का कारण क्या, वहां से हमें आइडिया मिल जाता है, जिस हिसाब से हम हमारी डाइट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछना है। और जब हम पूछते हैं किसी से तो हमें नोट करनी है और बार बार सामने वाले के फेस की तरफ नहीं देखना होता, हमें उनको बोलना चाहिए कि ये पर्सन मेरी बातें
सीरियसली सुन रहा है और एक एक चीज नोट कर रहा है। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी हाइट और हमारी एज के हिसाब से हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, और को कितना वेट लॉस करना है। तो आपको आपका हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका जो वेट है मैम, आइडियल वेट है वो लगभग 57 से 60 वेट होना चाहिए, ठीक है। हम किसी भी पर्सन को उसका आइडियल वेट बताएं तो वो एक मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताना होता कि मैम आपका 55 ही होना चाहिए, ऐसा हमें कभी नहीं बोलना होता। हम ये बोल सकते हैं एक नंबर उसके आगे पीछे का कि मैम आपका 55 से 57 के बीच में होना चाहिए, या कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से उसका वेट है वो जरा वेरी करेगा। तो आपको इन चीजों की ध्यान रखना है कि मैम आपका वेट है वो 63 से 65 के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, एकदम ये उस पर मोड़ नहीं लगा देनी कि मैम आपका 55 ही होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से लगभग आपका वेट 57 से 60 के बीच में होना चाहिए। लगभग 15 से 17 किलो वजन आपको कम करना है, 15 से 17 तो वेट आपकी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। तो अब बात करें मैम कि आपका वजन बढ़ने का कारण क्या है, हमारा वजन बढ़ने का कारण क्या है और हमारी हेल्थ इशू होने के कारण क्या है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। हमारा वजन बढ़ने का कारण है मैम हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा सोना उठना हो गया, फिजिकल एक्टिविटी न करना, और आज के टाइम में सबसे बड़ा और मेन कारण है हमारे वजन बढ़ने का भी और हमारे हेल्थ इशू का, वो है मैम हमारा अनहेल्दी खान पान। जो भी चीजें हम खा रहे हैं, भले ही हम घर से खा रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, डिनर स्किप कर रहे हैं, बाहर की चीजें नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें हम खा रहे हैं उनसे प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाना, उनसे प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल पाना ही हमारे वजन बढ़ने का कारण है। उनसे प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल पाना ही हमारी बीमारियों का कारण है। जैसे कि हमें डेली बेसिस पे हमारी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है हमें डेली बेसिस पे फाइबर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सारी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी होना है। जो कि आजकल जो भी हमारा इंडियन फूड है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों की। तो खाना हम खा रहे हैं घर से, हम जो भी चीजें खा रहे हैं ब्रेकफास्ट डिनर में, वहां से हमें कैलोरी मिलती जा रही है और वो हमारी फैट ही फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है। हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू न जानने का मेन कारण है हमारा वजन। अब बात करते हैं मैम इसका सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं आपका वजन बढ़ने का कारण मैंने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। आप 3 दिन से हमारे कम्युनिटी में आ रहे हो, आपने लोगों के रिजल्ट भी सुने हमारे मेंबर्स के। हाँ जी मैम। तो हम हमारे इतने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, हम क्या करते हैं जो भी पर्सन हमारे पास आता है हमसे डाइट प्लान बनवाता है, हम उसका मील रिप्लेसमेंट करते हैं, हम उसको खाने की जगह दूसरा खाना ऐड करके देते हैं, हम उसके ब्रेकफास्ट और डिनर में उसको हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना ऐड कर देते हैं। जो न्यूट्रिशन वाला खाना होता है वो कम कैलोरी का खाना होता है, हाई उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और आपको खाने की जगह दूसरा खाना मिल जाएगा तो आप भूखे भी नहीं रहोगे, तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस आपके साथ रहेगा मैम, आपके भी ब्रेकफास्ट और डिनर को चेंज किया जाएगा, न्यूट्रिशन के साथ रिप्लेस किया जाएगा और वहां से आपका हेल्दी वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो भी आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैम आपको एक एनर्जी ड्रिंक भी प्रोवाइड करवाएंगे, ये वाला तो हम सेशन में सारे मेंबर्स के पास हमारे पास होता है ना, हमारे कोचेस के पास भी होता है, जो वर्कआउट करवाता है उसके पास भी होता है, आपको बोला भी जाता है कि एनर्जी ड्रिंक रखना जरूरी है, ये भी हम आपको देंगे। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा कर देगा, जहाँ से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होगा और आपको एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको चाय या कॉफी पीने की ज्यादा आदत है तो धीरे धीरे करके आपकी क्रेविंग को कम कर देगा और चाय या कॉफी की भी आदत छूट जाएगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको एक मिनट, सभी मेंबर्स को इस तरीके से बात करनी है, हमारे न्यूट्रिशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें, और एनर्जी ड्रिंक के एक बेनिफिट हम बता सकते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देगा, कि हमें एनर्जेटिक रखेगा, या चाय या कॉफी की क्रेविंग को कम करेगा और धीरे धीरे आदत छोड़ेगा। हमें वहाँ पे ये नहीं बोलना होता कि हमको एनर्जेटिक छुड़वाए और हमें ये बोलना है कि चाय या कॉफी की क्रेविंग को कम कर देगा और
और धीरे-धीरे आपकी आदत छूट जाएगी अपने आप। अगर आपको इसको पीना शुरू करोगे तो अब बात करते हैं, अब प्रियंका मैम आपसे बात करते हैं कि जैसे आपको बता दिया क्या-क्या। अभी बात करते हैं मैम कि इस डाइट को आपको मंगाना कैसे है और इसके साथ चीज़ क्या करें। ठीक है मैम। इसको मंगवाने के लिए आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है, आपका नेम, एड्रेस, जीमेल और डेट ऑफ बर्थ। वहाँ से आपका गारंटी कार्ड बनेगा। कंपनी के थ्रू गारंटी कार्ड बनता है कि अगर आपका 1 महीने में 1 दिन भी कम नहीं हुआ तो कंपनी आपके पैसे के पूरे पैसे वापस देगी विद कुरियर चार्ज। 100% मनी बैक गारंटी के साथ न्यूट्रिशन आता है, ठीक है मैम। और इसमें अलग-अलग डाइट रहती है। इसमें वेट लॉस वाली जो डाइट है वो बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको। 2-3 डाइट है। बिल्कुल बेसिक डाइट जो है हमारी 3000 रुपए से शुरू हो जाती है। 3037 रुपए उसकी कॉस्ट है। उसके बाद 3700 रुपए है, उसके बाद 4300, ठीक है। जो 4300 वाली डाइट होती है उसमें हमारा प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो बॉडी वेट के हिसाब से हमारा प्रोटीन पूरा करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो हमारा वेट जल्दी लॉस होता है। वेट के साथ साथ हमारे इंचेस भी लॉस होते हैं। हमें कुछ भी उल्टा सीधा खाने की टाइमिंग नहीं होता। बाकी तीनों ही डाइट बहुत ही अच्छी है। आप जो भी बजट फ्रेंडली हो वो डाइट आप इसमें से बनवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। हमें इस तरीके से 3 डाइट बना लेनी है अपनी, जो हम हमारे कंज्यूमर को बता सके। 3037 में हमारा सीडे प्लस आता है, 3700 रुपए में से प्रोटीन एफएस आता है, सॉरी 3700 रुपए में शेक और एफएस आता है, और 4300 रुपए में हमारा शेक प्रोटीन और एफएस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताने हैं। हमें तीनों ही डाइट को एक फ्लेक्सिबल तरीके से अगले सामने वाले को रिप्रेजेंट करना है कि मैम ये 3 डाइट बनती है, जो भी आपका मन करे बनवा लीजिए। तीनों डाइट से वेट लॉस होगा, जो आपका बजट फ्रेंडली हो। ये बात हमें जरूर बोलनी है कि जो आपका बजट फ्रेंडली हो डाइट बनवा सकते हो। वहाँ पे हमें सामने वाले को ये लगेगा कि ये लालच नहीं है। हम अगर 4300 वाली डाइट पे बार-बार फोकस करेंगे, हो सकता है उसके पास 3000 रुपए ही हो, तो 3000 लेने वाला तो 4300 वाली कभी ना कभी लेगा। लेकिन हमने अगर 4300 वाली पे ज्यादा फोकस कर दिया तो एक तो उसके मन में ये बात आ जाएगी कि बार बार 3000 बता तो इन्होंने दिया, पर फोकस 4300 वाली पे करनी है, तो 3000 वाली से हो सकता है रिजल्ट ना आए, मेरे 3000 रुपए खर्च हो जाए। तो उसके पास पैसे 3000 रुपए थे, मन उसका वहाँ पे था, और हम फोकस 4300 वाले पे करें कि मैम ज्यादा रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, कोई डाइट नहीं बन पाती, क्योंकि उनके मन में डाउट आ गया कि इससे रिजल्ट नहीं आना, ये तो ऐसी दे। तो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि मैम जो आपका बजट फ्रेंडली हो वो डाइट बनवा सकते हो। तीनों डाइट बहुत ही अच्छी, तीनों डाइट से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये बताना है। उसके बाद अभी मतलब उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं, सामने वाले बोले मतलब आप मेरा वाला कर दीजिए। कई मेंबर्स उसी टाइम बोलती मैम आप मेरा 3000 वाले कर दीजिए। एक बार मैं 3000 वाले से शुरू करूँ, तब मैं उनसे डिटेल कि उनको बोली जी मैम ठीक है, मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। जैसे न्यूट्रिशन आपके घर पहुंचेगा, आपको डाइट प्लान बता दिया जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना है, क्या न्यूट्रिशन को कैसे लेना है, घर से कौन सी चीजें ऐड करनी, कौन सी चीजें स्किप करनी, पानी कितना पीना, कौन से यूज करना, नमक कौन से यूज करना, सारा डाइट आपको बता दिया जाएगा जैसे न्यूट्रिशन आपके घर पहुंचेगा। इस तरीके से हमें हमारी 1 to 1 को खत्म करना है। मोस्ट ऑफ द जैसे ये जो चीजें मैं आपको बताने में थोड़ा लगेगा, लेकिन सामने वाले कस्टमर से अगर हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, तो 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर बता दिया जाता है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो 7 से 10 मिनट में कोई सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हम किसी की 1 to 1 कर रहे हैं, हमारे सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसे पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमें बता रहे हैं, अभी प्रोडक्ट लेना उसको लेना पड़ेगा, तो वो खड़े होकर चलने लग जाते हैं या कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें हमारी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, वहाँ पे फिर हमें खत्म करनी है हमारी ठीक है मैम, आपको जैसा ठीक लगे आप बता देना और लीव करना है। उनको समझाने नहीं लग जाना, वहाँ पे वो नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। उस टाइम हमें हमारी इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है और हमें हमारे तो हमारे अभी बहुत सारे 90% मेंबर्स के साथ आती है, 10-12 लोग की 100 में से ऐसे होते हैं जो बोलते हैं 3000 वाली बना दीजिए, 3500 वाली
बना देती, 43 वाली बना देती। तो अब बात करें कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं हमें ड्यूरिंग 1-to-1 या हमारे स्टेटस देख के लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन पे बात करते हैं। तो आप स्टार्ट। हाँ जी मैम, वो वाला कौन सी डाइट मंगानी है? फर्स्टली क्वेश्चन तो यही रहेगा। मैम आपका जो मन करे डाइट बनवा सकते हो, मैंने बताई ना 3 डाइट आपको, 3000 वाली, 3700 वाली, 4300 वाली, जो भी आपका बजट फ्रेंडली वो डाइट आप बनवा सकते हो। तीनों डाइट बच्ची है, तीनों डाइट वेट लॉस होता है, ठीक है। जो भी आप डाइट बनवाओगे उसी अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान दे दिया जाएगा और आपका रिजल्ट 100% आएगा। मैम मैं अगर आपको इवनिंग तक बता दूं तो शाम तक? जी मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इवनिंग तक बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैम। मैम वैसे ये कितने दिनों में आ जाएगा अगर मैं ऑर्डर करवाती हूँ तो? मैम कंपनी 1 वीक वर्किंग डेज लेती है, 1 वीक वर्किंग डेज के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। बाकी एरिया डिसाइड होता है, कोई सिटी में रहता है उसी के पास जल्दी आ जाता है, कोई गांव में रहते हैं उसके पास 1 वीक लग जाता है, ठीक है। ठीक है आपके ऑर्डर के बाद। ठीक है। तो मैम इसमें क्या क्या चीज आती है और कितने दिन चलता है ये? मैम आप जो डाइट बनाओगे उस हिसाब से है क्या क्या चीज आएगी आपके पास, और जो हमारा एवरी दिन का लगभग 1 मंथ चला जाता है। और जो शेक है आपको जो ब्रेकफास्ट और डे देगा वो एक बार आपको ओनली एंड ओनली 20 डेज तक ले जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आपका ब्रेकफास्ट बनाया जाएगा, ये आपका डिनर बनाया जाएगा। वो आपकी जब न्यूट्रिशन आपके घर पहुंचेगा, जब आपको डाइट प्लान दिया जाएगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। ठीक तो है वो एक बार 20 डेज तक लिया जाएगा आपको कि आपकी बॉडी में क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपकी डाइट को चेंज भी करना पड़े। ठीक है मैम। तो मैम इस डाइट से कितना वेट लॉस हो जाएगा अगर मैं मंगवाती हूँ? मैम जो डाइट आप मंगवा रहे हो, जो आप वेट लॉस वाली डाइट आप मंगवा रहे हो, 3 से 5 किलो की हम 100% गारंटी लेती है कि 1 मंथ में 3 से 5 किलो वेट आपका गारंटी के साथ हो। उसके अलावा मैम हमारे अलग सेशन भी चल रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल वर्कआउट सेशन होता है, तो उसके अलावा हमारे वेट लॉस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे बीटीसी चल रहा है हमारा, हर महीने चलता है ये हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। वहाँ पे हमारे 21 डेज में लोगों के 12 से 13 किलो के भी रिजल्ट आ रहे हैं इसी न्यूट्रिशन को खा के। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं, कैसा हमारा मेटाबॉलिज्म है, कैसे हमारे हार्मोन्स है, उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है मैम, ये आप बता रहे थे बीटीसी क्या है, ये 21 दिन का क्या बता रहे थे आप? मैम बीटीसी हमारा 21 डेज का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज रहता है, जो हमारा उसमें हम अलग से कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमारे रिजल्ट है वो फास्ट हो जाते हैं रूटीन डेज के अलावा, ठीक है। और उसका अलग से फीस लगती है 300 रुपए, और उसमें हमारी डाइट भी डिसाइड होती है कि मिनिमम ये वाली 4300 वाली जो मैंने 3 डाइट बताई थी ना, उसमें से आपको मिनिमम 4300 वाली डाइट लेनी होती है, उसके साथ आपका डाइट प्लान मिलेगा। मैक्सिमम आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, हमारे पास और भी बहुत सारे टारगेटेड न्यूट्रिशन है जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4300 वाली डाइट आपके पास होनी चाहिए। और उसमें अलग से हमें मिलता है वो है हमारी ट्रेनिंग मीटिंग, तो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग दी जाती है। वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, आप सारी ट्रेनिंग अपने कंज्यूमर को बता सकते हैं। 1-to-1 बीटीसी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं हमारे 1-to-1 में, आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे मीटिंग में अगर आप 1-to-1 में बीटीसी को प्रमोट कर। बीटीसी को प्रमोट करने के लिए आपको उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, और इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेनिंग मीटिंग। जितनी भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग है उनको बारीकी से बताइए, 5 मिनट ज्यादा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम। मुझे ना अकेले वर्कआउट से ही वेट लॉस करना है, तो उससे कितना वेट लॉस हो जाएगा मेरा वर्कआउट करके? जी मैम, वेट लॉस आपका अच्छी डाइट बनाओगे तभी वेट लॉस होगा। जो वर्कआउट से वेट लॉस होगा वो हो सकता है आपकी मांस मसल का वेट लॉस होगा। हमें तो हमारे फैट वाला वेट लॉस करना है ना, तो फैट वाला वेट लॉस करना है, लाइफ फिट रहना है, पतली होना है, तो आपका डाइट से वेट लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्कआउट का 20% होता है। हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ ऐसे मेंबर्स भी जुड़े हैं जो वर्कआउट करते नहीं है, फिर भी उनका वेट लॉस होगा, क्योंकि उनको ओनली एंड ओनली फोकस होता है डाइट पे। तो वर्कआउट से वेट लॉस होगा या नहीं होगा उसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। उस चीज मैम
ये दवाई जो बता रहे हो, अगर मैं वो ना लूं और आप मुझे घर के खाने पीने से कुछ बता देते कि मैं घर के खाने पीने से क्या कर सकती हूँ ऐड, जिससे मेरे को मैं पतली हो जाऊं, वेट लॉस हो जाए मेरा। जी मैम, पहली बात तो ये दवाई नहीं है जो हम बता रहे हैं। अगर दवाई होती तो हम पूरे टाइम तक लेते, 10-15 दिन, 20 दिन, हमें कोई बीमारी होती है उसको ठीक होती 2 महीने, 3 महीने, ठीक है। ये न्यूट्रिशन में ये खाना है जो हम लाइफ टाइम तक खा सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में हमारे सीनियर कोई 7 साल से खा रहा है, कोई 8 साल से खा रहा है, मैं खुद 5 साल से खा रही हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हम दवाई को इतने सालों तक नहीं ले सकते, और घर में हम ऐसा खाना नहीं बना सकते जिसमें 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, हमारी बॉडी वेट के हिसाब से उसमें प्रोटीन हो, 35 ग्राम उसमें फाइबर हो, कुछ एक पार्ट उसमें मिनरल्स का भी हो, कुछ एक पार्ट उसमें फैट का भी हो। तो हम हमारे किचन में ऐसा खाना नहीं बना सकते मैम। घर में ऐसा खाना नहीं है। घर का खाना अगर हमारा ऐसा होता तो हमें कम्युनिटी की जरूरत ही न पड़ती मैम, हम इतने मोटे और अनहेल्दी न हो। ठीक है मैम। मैम डाइट प्लान के क्या चार्जेस हैं आपके? हमारी डाइट प्लान की कोई चार्जेस नहीं है मैम। जो आपको न्यूट्रिशन बताया है ना, हाँ जो जी। आपको न्यूट्रिशन वाली डाइट बताइए, जो आप खाना पीना बताया उसके चार्जेस, न्यूट्रिशन आपका घर आएगा कंपनी से, कंपनी ने आपको पेमेंट पे करनी होगी। हमारा डाइट प्लान टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आपकी घर में आपके पास न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आपको प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, आपको फॉलो फ्री में दिया जाएगा, आपको वर्कआउट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपके खाने पीने का सामान है सिर्फ और सिर्फ उसी के पैसे लगेंगे। मैम आपने तो बोला था ये फ्री है, मैंने तो ऐड पर फ्री का देखकर ही क्लिक करा था कि ये फ्री है सब कुछ। बिल्कुल फ्री है मैम। आपने वर्कआउट 3-4 दिन किया, हमने पैसे मांगे आपसे? नहीं। हाँ, और अभी आपका डाइट प्लान हम बताएंगे, उसके भी पैसे नहीं लेंगे हम। मैंने आपको बताया ना पहले कि आपके न्यूट्रिशन के पैसे लगेंगे, खाने पीने की चीजों के पैसे लगेंगे, जो आपका ब्रेकफास्ट और डिनर होगा उसके पैसे लगेंगे। बाकी टोटली सारी चीजें फ्री है हमारे को। जो भी आपको सर्विस देंगे वो टोटली फ्री, और मैं आपको जो भी सर्विस दूंगी, मैं आपको फॉलो अप करूंगी, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, पर मैम ये तो बहुत कॉस्टली है ये तो। जी मैम, बिल्कुल। आप घर में खाना खाते हो ना? हाँ जी मैम। ब्रेकफास्ट करके परांठे खा रहे हो ना, आप परांठे पकौड़े है ना, और चाय भी 3-4 बार पी रहे हो। हाँ जी मैम। ये तो थोड़ा सा कप हमारे घर में चाय पीने का हमारा कोई वो नहीं होता ना, मेजरमेंट नहीं होता। हम कॉफी मग में भी चाय पी लेते हैं, हम बड़े वाले गिलास में स्टील में भर के उसमें भी चाय पी लेते हैं, लेकिन मार्केट में आप जाते तो छोटा सा कप आएगा, 10 रुपए का मिलता है ना। हाँ जी मैम। 3 या 4 चाय आप पी रहे हो, डेली 30 रुपए की आप चाय पी रहे हो, तो 900 रुपए की तो चाय पी रहे हो, और हमारा एनर्जी कितना, वो 910 रुपए का है। तो इतने सारे बेनिफिट देगा आपको। उसके अलावा आप जो भी घर से खाना खा रहे हो, आपके ब्रेकफास्ट या डिनर में, उसके भी तो पैसे लग रहे हैं। उसी पैसे में आपका ये वाला न्यूट्रिशन आएगा। ये है, ये आपको एक टाइम पे देना पड़ता है तो हमें लगता है ये कॉस्टली है, 3,000 रुपए एक टाइम पे आपको देने पड़ रहे हैं, तो आपको कॉस्टली लग है। पर वो हमारे क्या पता आपका घर का राशन आपके हस्बैंड लेके आ रहे हैं, आपके अनदर फैमिली मेंबर लेके आ रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं करती। हमारे घर के खाने से सस्ता पड़ता है। उसके अलावा आपको परांठे खा के गैस एसिडिटी बन रही होगी, तो आप दवाइयाँ ले रहे होंगे, उसके 10 रुपए 20 रुपए उसके भी ऐड कर लीजिए। हाँ जी मैम। कॉस्टली नहीं है ना, ये हमारा माइंड सेट हो गया है, ठीक है। ठीक है मैम। तो गारंटी क्या है, किस रिजल्ट आएगा ही आएगा हमें? मैम अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे, जो भी आपके कोच ने आपको बताया वैसा वैसा फॉलो करोगे, तो आपका 100% गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। और आपका गारंटी कार्ड मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका गारंटी कार्ड बनेगा। हाँ जी बताया तो था। वही गारंटी है कि आपका जो गारंटी कार्ड बना, वही गारंटी है कि कंपनी गारंटी लेती है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप खाली डब्बी कंपनी में भेज सकते हो, कंपनी भी तो कुरियर चार्ज आपके पैसे देने को तैयार है। यही गारंटी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमने न्यूट्रिशन भी खा लिया और कंपनी में कॉल करके बोल दिया कि हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारे पैसे वापस दिए जाए। मैम मेरे हस्बैंड ना मना कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार आपको पूछकर बता दूंगी। जी बिल्कुल मैम, आप अपने हस्बैंड से जरूर पूछ के बताइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो जरूर एक दिन मान जाएंगे। और आप हमारे कम्युनिटी के जब रिजल्ट शेयर होते हैं वो सुनाइए आप
अपने हस्बैंड को। ठीक है मैम। हमारे कम्युनिटी के रिजल्ट से होते हैं लास्ट में, वो सुनाइए, वो देख के आपको हस्बैंड, आपके हस्बैंड जरूर आपकी बात मानेंगे। आप हो सकता है तो मेरी बात भी करवा सकते हो, ठीक है। तो इस एक मिनट, इस टाइम पे क्या होता है, इस ये 2-3 पॉइंट है जो गलती हम करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने सुना है कई लोगों से क्या करते हैं कि मैम हमारी लाइफ हस्बैंड को क्या पड़ी है, हम तो उनको काम करके दे रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको क्या पड़ेगा। ऐसी बातें हमें उनके घर वालों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं बोलनी चाहिए। इससे हमारा नेगेटिव इफेक्ट आता है। क्या पता उनके हस्बैंड को न्यूट्रिशन की नॉलेज ना हो तो वो मना कर रही है, वो उसको एक पाउडर समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि ऐसा पाउडर दे रहे हैं ये लोग, तो इससे कोई नुकसान ना हो जाए। उसकी सुख सीरत बन के वो उसकी टेंशन ले रहे हैं अपनी वाइफ की, और वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दिला रहे, और हम वहाँ पे उसको नेगेटिव वर्ड से यूज कर रहे हैं कि मैम हमारे हस्बैंड को क्या पड़े हैं, कोई तकलीफ हो रही है तो हमें सहन करनी होगी, घर का काम हम करते हैं, उनके बच्चों को हम देखते हैं, ये वो। तो ऐसा शब्द हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। कस्टमर का हमारे प्रति उसी टाइम नेगेटिविटी आ जाएगी अगर हमने उनके घर वालों को ऐसा बोला। क्या पता उसके घर वालों के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए मना कर रहे, बाकी चीजों के लिए कोई चीज के लिए मना नहीं करते, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ पे छोड़ देना चाहिए इस बात पे कि कोई बात नहीं मैम, आप अपने हस्बैंड से पूछिए, आप बीच में उनसे पूछ के देखिए, वही खिलाएंगे आपको न्यूट्रिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो आपको बोले तब आप ले लेना, ऐसे बोल सकते हैं हम उनको इस तरीके से। क्या पता हम ऐसा बोले और उनके हस्बैंड बराबर में बैठे सुन रहे, वो तो उसी टाइम से हमारे नंबर ब्लॉक करवा देंगे ना। एटलीस्ट उस टाइम तो उन्होंने न्यूट्रिशन ऑर्डर नहीं लगाया, लेकिन वो हमारे स्टेटस देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। हो सकता है उस लेडी को न्यूट्रिशन लेना हो, वो कंटिन्यूअसली प्रयास कर रही है अपने हस्बैंड को मनाने का, हमारा स्टेटस दिखा रही है कि ये मैम डेली स्टेटस डालती है, इनकी कम्युनिटी चलती है डेली सुबह शाम वर्कआउट होते हैं, वहाँ पे लोग रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो उनके हस्बैंड कन्विंस हो जाए, और हमारी ऐसी बातों से वो हमें पहले ही ब्लॉक करके दे दे, तो हमें किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना, किसी भी कंज्यूमर के। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, मैंने ना ये जो आप बता रहे हो, मैंने ये यूज करा था न्यूट्रिशन, तो मेरा वेट भी गया था, 12-13 किलो वेट लॉस हुआ था, मगर फिर वापस बढ़ गया मेरा वेट। तो आपने जिस पहले आपका वेट बढ़ा हुआ था ना बहुत ज्यादा? हाँ जी मैम। और फिर आपने ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का यूज किया? हाँ जी मैम। और फिर आपका वेट कम हो गया, कितना किलो वजन कम हुआ मैम आपका? मैम 12 से 13 किलो वजन कम करा था मैंने 2 महीने में। 12-13 किलो वजन कम किया आपने? हाँ जी मैम। फिर आपने प्रॉपर फॉलो किया होगा ना, जैसे कोच ने बोला कि सुबह ये लेना, शाम को, दोपहर को वर्कआउट करना, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करी होगी ना? रिजल्ट आया आपका? हाँ जी मैम। और फिर वेट एकदम से? हाँ जी मैम, फिर वेट बढ़ गया, कुछ टाइम तक मैंने लिया था, फिर मैंने जैसे नहीं लिया, वापस से छोड़ा, तो फिर वापस बढ़ गया मेरा। तो छोड़ने के बाद वेट बढ़ गया न्यूट्रिशन? हाँ जी मैम, न्यूट्रिशन छोड़ा तब वेट बढ़ गया मैम, उससे पता चला कि न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है? हाँ जी मैम। तो मैम पहले आपका वेट बढ़ा हुआ था, फिर न्यूट्रिशन ने अपना जादू दिखाया और आपका वेट कम हो गया, ठीक है? उसने आपकी बॉडी में काम किया ना, वेट कम हो गया। उससे पहले आपका वेट बहुत ज्यादा था, क्या आपने पहले न्यूट्रिशन खाया हुआ था कि आपका वेट बढ़ने के लिए? नहीं मैम। हाँ, उसके अलावा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप न्यूट्रिशन तो छोड़ दिया, क्या आपकी कोच रेगुलर बात होती थी? नहीं कोच ने आपको गाइड, कोच को भी छोड़ दिया आपने? हाँ मैम। क्या आपने प्रॉपर वर्कआउट किया सुबह शाम? नहीं मैम, वो भी नहीं हो पाता, घर के में टाइम ही नहीं मिल पाता था मैम, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। क्या आप सुबह 5 बजे उठ पाते थे उस टाइम छोड़ दिया न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद? नहीं मैम, वही बच्चों के साथ रात को लेट सोना हो जाता है, 12-1 बज जाती है, तो सुबह मैम वही 6-6:30 बजे नींद खुलती है, तो वर्कआउट को भी टाइम नहीं मिलता, ना उठा जाता। शेक पीना बंद कर दिया था आपने प्रॉपर? हाँ जी मैम, बस मैंने जो लास्ट लिया था उसके बाद मैंने दोबारा लिया नहीं है। और एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो अभी भी? नहीं मैम, मैं एनर्जी ड्रिंक नहीं ले रही। एनर्जी ड्रिंक भी
छोड़ दिया आपने? हाँ जी मैम, मैं अभी कुछ नहीं ले रही। अभी जो भी बताया था मैम ने, जो मेरी वो थी मैम ने, उन्होंने जो बताया मैंने तब तक लिया था। उसके बाद जब मेरा वेट लॉस हो गया फिर मैंने छोड़ दिया कि मुझे रिजल्ट मिल गया, मुझे क्या जरूरत है इसकी। देखिए मैम, न्यूट्रिशन ने तो अपना काम किया था ना, वेट लॉस करवाया था। हाँ और जी आपने उसको एकदम से छोड़ दिया। ना आप अपने कोच से बात करते हो, ना वर्कआउट करते हो, तो आपका वेट बढ़ेगा ही ना। आपने पहले तो कैलोरी मैनेजमेंट बहुत ही जैसा बताया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट किया। उसके बाद आपने सारा कुछ ही छोड़ दिया, वर्कआउट भी छोड़ दिया, एनर्जी ड्रिंक भी छोड़ दिया। कैलोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट है वर्कआउट और एनर्जी ड्रिंक। बहुत छोड़ दी, न्यूट्रिशन छोड़ दिया, लेट उठना, लेट सोना, आपने दोबारा से शुरू कर दिया। तो उससे क्या गलती है? हमने हमारा लाइफस्टाइल सुधारा तो हमारा वेट लॉस हुआ, लाइफस्टाइल वापस बिगड़ लिया तो वेट बढ़ गया। उसमें न्यूट्रिशन तो कोई गलती नहीं है मैम, वो आपको बात माननी होगी। उसमें आपकी मिस्टेक है, ठीक है। आप अपने कोच को ना छोड़ के, आप अपनी एनर्जी ड्रिंक को ना छोड़ के, प्रॉपर वर्कआउट एक टाइम भी करते रहे तो आपको वेट कभी नहीं बढ़ता। कैलोरी मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अगर आपको हमेशा आइडियल वेट पे रहना है। ठीक है मैम। मैम जो आपकी बता रहे हो ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मैंने देखा था, यहाँ तो रेट में अंतर आ रहा है। पहली बात तो अब जब आप एक किसी कम्युनिटी से या किसी कोच से न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप एक गारंटी कार्ड बनाते हैं, आपका गारंटी बनता है कि आपका न्यूट्रिशन गारंटी के साथ आ रहा है, कंपनी से डायरेक्ट ओरिजिनल न्यूट्रिशन आ रहा है। और दूसरा हम आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर देंगे, आप उस पर बात करना कि मैं क्या फ्लिपकार्ट या अमेज़न से न्यूट्रिशन परचेज कर सकती हूँ, क्या मैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न से न्यूट्रिशन परचेज कर सकती हूँ। कंपनी का टोल फ्री नंबर मैं भी दे सकती हूँ, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी है नंबर, वहाँ से नंबर लेकर बात करना, फिर कंपनी वाले क्या बोलते हैं वो मेरे को बताना, ठीक है मैम। उसके अलावा आप क्या फ्लिपकार्ट या अमेज़न आपको एक अच्छा कोच देगी, आपको एक कोच प्रोवाइड करवाएगी क्या? उसी न्यूट्रिशन से हम वेट लॉस करवाते हैं, उसी से हम वेट गेन करवाते हैं, उसी न्यूट्रिशन को हम वेट मैनेजमेंट वाले लोगों को देते हैं। तो एक कोच ही बताएगा आपको कि कैसे लेना है। क्या फ्लिपकार्ट या अमेज़न आपको फ्री वर्कआउट करवाएगा? क्या गारंटी है कि न्यूट्रिशन आपके पास ओरिजिनल आ रहा है या नहीं? तो उसके लिए मैम आप कंपनी से कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से न्यूट्रिशन मंगवाते हो तो हम आपको कोई सर्विस नहीं देंगे, ना हम आपको डाइट प्लान देंगे, ना हम हमारे कम्युनिटी का लिंक देंगे, ठीक है मैम। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है मैम। वैसे कोई भी पर्सन हमें फ्लिपकार्ट या अमेज़न वाला क्वेश्चन करे तो हमें उसको इस तरीके से देना है कि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेज़न से न्यूट्रिशन ऑर्डर करते हो तो एक तो हमें ये बोला कि आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर देगी, ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए कंपनी एग्री करती है क्या फ्लिपकार्ट या अमेज़न के न्यूट्रिशन को। दूसरा हमें ये बोलना है क्या हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न आपको कम्युनिटी का लिंक देगा, वर्कआउट फ्री देगा। अगर वो सामने वाला पर्सन बोले ना उनको तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न से लेना है, जी मैम बेशक आप लीजिए। अगर आपको कुछ भी होता है फ्लिपकार्ट या अमेज़न वाले न्यूट्रिशन से, उसके रिस्पांसिबल हम नहीं है, ना मैं मेरी कम्युनिटी का आपको दूंगी, ना उस न्यूट्रिशन को यूज कैसे करना है मैं बताऊंगी। बाकी आपकी चॉइस है, इस तरीके से कह के उसको छोड़ देना, ठीक है मैम। मुझे ना आपकी कम्युनिटी तो अच्छी लगी, वर्कआउट भी अच्छा लगा, मगर मेरे पास ना न्यूट्रिशन जहाँ से मैंने पहले लिया था, मैं जिससे जुड़ी हुई थी, वो मेरे पास रखा हुआ है। मैं अगली बार आपसे ले लूंगी तो मैं अभी वर्कआउट करती रहूं। मैम अभी पहले जहाँ से आपने न्यूट्रिशन लिया था क्या क्या चीजें रखी हुई है आप? मैम मेरे पास वो फॉर्मूला 1 पड़ा हुआ है, और ए फ्रेश जो आप बता रहे कि चाय वाली जगह वो है, और प्रोटीन पड़ा है। 3 चीजें रखी हुई है मैम मेरे पास। जी मैम, तो अभी मैम देखिए आप कहीं और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, हाँ। और हम आपको सर्विस दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ना तो वर्कआउट के पैसे लेते हैं, ना आपके डाइट प्लान के पैसे लेंगे, ना आपको फॉलो करेंगे उसके पैसे, ठीक है। जो आपका न्यूट्रिशन कंपनी से आएगा हमारे थ्रू, कंपनी हमें बेनिफिट देती है, ठीक है, आपसे 1 रुपया भी हमने नहीं लिया ना। तो अगर अभी आपके पास
हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो आपके पास जो वेट वाली डाइट रखी हुई है, लेकिन आपको तो बहुत सारे हेल्थ इशू भी है, साइकिल है, माइग्रेन है, आपने जो भी बताया पैरों में दर्द है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको 2-3 चीजें और ऐड कर, ठीक है, मल्टीविटामिन ऐड कर देती हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है सर्वाइकल का है, उस तरीके से उसकी डाइट में जो भी चीजें आपकी बनती है वो ऐड कर, गैस एसिडिटी का बताया तो मैं आपको प्रोबायोटिक ऐड कर देती हूँ। तो वो चीजें अगर आप हमसे लेते हो तो जो आपका पुराना न्यूट्रिशन बचा हुआ है ना, मैं उसका भी डाइट प्लान दे दूंगी, उसको बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको हमसे लेना होगा, ठीक है, कुछ और न्यूट्रिशन लेना होगा, तभी मैं आपका पुराने वाला न्यूट्रिशन यूज कर। 1 मिनट इस तरीके से हमारे पास आते हैं ना मेंबर्स की, मैम मेरी न्यूट्रिशन रखा हुआ, बहुत सारे मेंबर आते हैं और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा वर्कआउट उनको पसंद आया, उनको हमारा कम्युनिटी में गाइडेंस पसंद आई, जो भी हमारी सर्विस पसंद आई और वो सीरियसली हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो हम उनको दूसरी दे सकते हैं। फॉर्मूला 1 प्रोटीन एवरेज क्या रखा हुआ है, अभी मान लो मंगवाए 1 महीने पहले, तो हम उनके हेल्थ इशू के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, या उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक, इस तरीके से जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो देगी और पुराने वाले न्यूट्रिशन को भी यूज करवा सकते हैं। उससे हम लोगों को तो हमारा भरोसा बढ़ेगा, हमारे पुराने न्यूट्रिशन लोग हो गया और हमें नई चीजें मिल रही है, हमें सर्विस भी मिल सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं, अभी तो हमारा हर महीने बीटीसी भी आ रहा है ना, कि मैम आप कुछ एक और न्यूट्रिशन ऐड कर लीजिए, मैं आपका बीटीसी की रजिस्ट्रेशन करवा दूंगी, हम फिर बीटीसी की ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वो सामने वाला पर्सन हमारे जरूर पास लेगा, वो मेरे साथ आ जाए कि उसने पैसे लगाए हैं ना, वहाँ पे सर्विस नहीं मिली होगी, हो सकता है उसको कम्युनिटी की सर्विस, कोच की सर्विस नहीं मिली, पैसे तो लगाए हैं, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है कि मैं ये चीज लेती हूँ तो मैं आपको हमारा डाइट प्लान दे दूँगी, पुरानी चीजों को भी यूज करवा दूँ, ठीक है। इस तरीके से करके हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रियंका मैम नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैम मैंने ना न्यूट्रिशन तो बहुत सारा लिया है, मगर मुझे ना रिजल्ट नहीं मिला उससे। जी मैम, पहले कैसे लिया हमने न्यूट्रिशन? मैम जहाँ से मैं जुड़ी थी मैंने वहाँ से लिया था, जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैंने वो चीजें ले ली थी और मैं उसे ले भी रही थी, पर मेरे को रिजल्ट नहीं, मेरा तो 1 किलो वजन भी नहीं गया। जी मैम, ये बताइए आप वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे दोनों टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से? नहीं मैम, वर्कआउट नहीं होता था वहाँ पे, बस खाली बस ये बताते थे कि कैसे खाने कैसे पीना, बस इतनी चीजों और न्यूट्रिशन दे देते थे। आपकी कोच आपको अच्छे से करती थी, जो आपको बताती सारी चीजें अच्छे से? मैम कभी हफ्ते में 10 दिन में कॉल कर लिया, उन्होंने पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, बस कि आपकी कोच ने जो बताया था वो फॉलो किया था वहाँ पे? मैम जैसे जैसे बताया था मैंने फॉलो ऐसे ही करा है, पर रिजल्ट नहीं आया उनसे, जैसा उन्होंने कहा था सुबह शाम लेना है, ऐसे ऐसे खाना है, मैंने वैसे ही कहा। देखिए मैम, ये न्यूट्रिशन हम देते हैं हमारी कम्युनिटी में, जो पर्सन आते हैं उनको देते हैं। आपको वहाँ पे क्या दी हुई थी? मैम मेरे को फॉर्मूला 1 दिया हुआ था, एवरेज दी थी, प्रोटीन दिया हुआ था, ये 3 चीजें दी हुई थी उन्होंने। जी मैम, और आपको बहुत सारे हेल्थ इशू भी है ना? हाँ, तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, या तो आपकी कोच ने आपको गाइड नहीं किया अच्छे से, ठीक है, या आपने उनको उन्होंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपने फॉलो नहीं किया, दोनों ही बातें हो सकती है। थोड़ा सा मैम जैसे वो 8 बजे कहती थी, मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता था, 9 बजे तक ले लिया, ये चीज हो जाती, पूरा टाइम के हिसाब से नहीं हो पाता था। बिल्कुल मैम, दोनों में कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा होगा, या उन्होंने आपको फॉलो नहीं किया या आपने उनको फॉलो किया, ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आपने वहाँ पे न्यूट्रिशन लिया था, आपका रिजल्ट नहीं आया, इसकी एक कारण भी हो सकता है ना कि आपको हेल्थ, आप तो वाला न्यूट्रिशन ले रही हो और आपको कोई हार्मोन चेंजेस हो तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको गैस एसिडिटी बन रहा है, हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो और आप वेट लॉस वाला ले रहे हो, तो उसके लिए हमारे कुछ टारगेटेड न्यूट्रिशन, ठीक है, हम वो चीजें दे रहे, वहाँ से आपका रिजल्ट आता। तो इस ये जब केस आता है ना कि मैंने वहाँ से लिया था मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि हम मतलब बहुत सारे मेंबर्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम
कोच को ब्लेम कर देते हैं, आपके कोच ने आपको अच्छे से गाइड नहीं किया। हम सीधा ये बोल देते थे, उसकी मतलब सिचुएशन क्या थी ये जाने बिना कि ये पर्सन हमारे साथ जुड़ जाए, हम ये बोल देते थे आपके कोच ने आपको सही से गाइड नहीं किया। हमें ये बिल्कुल भी नहीं बोलना होता, हमें एक फ्लेक्सिबल वे में बोलना होता है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने प्रियंका को बोला, या तो आपके कोच ने आपको गाइड नहीं किया या आपने अपने कोच को फॉलो नहीं किया, ये दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं बोलना, किसी तीसरे पर्सन को हमें ब्लेम नहीं करना होता वहाँ पे कि आपके कोच ने गाइड नहीं किया आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे हमारा नॉलेज दिख जाता है। हम किसी तीसरे पर्सन की बुराई कर रहे, हमारे 1-to-1 पे बैठे हुए कस्टमर के सामने उनको लालच दिख जाता है कि अपने साथ जोड़ने के लिए कर रही है, उस पर्सन की बुराई करते उस टाइम तो आप उसके पुराने कोच की बुराई कर रहे हो, वो हाँ भी भरेगी, हाँ मैम उन्होंने ऐसा नहीं किया था, हाँ मैम उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारी कॉल कटने के बाद वो सोचेगी आराम से, इतनी आसानी से वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगी क्योंकि उसको न्यूट्रिशन का रिजल्ट नहीं आया होता। तो हमें वहाँ पे फ्लेक्सिबल वे में बोलना होता है, और दूसरा हमें ध्यान भी देना है उस चीज के ऊपर कि उसको पहले क्या न्यूट्रिशन दिया था आपके, हो सकता है उसको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया हो, उसको हार्मोन चेंजेस की प्रॉब्लम हो, उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया हो, उसकी डाइट को अच्छे से एनालाइज करके फिर उसको बात करनी है दोबारा, ठीक है जी मैम। मैम हम कैसे ट्रस्ट करें कि अगर हमें रिजल्ट नहीं आता तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे? जी मैम, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब आपको बताया था आपकी डिटेल मांगी थी कि इसमें मनी बैक गारंटी मिलती है, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी आपको 100% पैसे वापस देगी, उसके लिए आपका कंपनी का कोई नंबर मिलेगा, आप खुद कंपनी पे कॉल करके पूछ सकते हो, आप खुद कंपनी को कॉल करके पूछ सकते हो कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या हमें मनी बैक गारंटी मिलती है। आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर गूगल पे भी मिल जाएगा और आप हमसे भी ले सकते हो, ठीक है मैम। मैम और कोई क्वेश्चन है मैम? नहीं मैम, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। अभी जितने क्वेश्चन पूछे हैं प्रियंका मैम, ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ हैं, जब हम 1-to-1 करते हैं या हमारा सीनियर कोच भी 1-to-1 कर रहा है तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं कि हस्बैंड नहीं मान रहे, फैमिली वाले नहीं मान रहे, हमारे पुराने, क्योंकि हमारे पास हमारे को अदर कम्युनिटी से भी बहुत सारे नंबर आ रही है हमारे पास, हम उसको लेते हैं कि भाई इसने तो न्यूट्रिशन बैलेंस किया हुआ है, अब ये हमारे से न्यूट्रिशन क्या चलेगा, इसकी तो पहले डाइट बनवाई हुई है, ये हमारी कम्युनिटी में कैसे जुड़ा, तो लोगों इस तरीके से हैंडल करेंगे तो वो हमारे से न्यूट्रिशन लेंगे। पर हमें किसी को तीसरे पर्सन को ब्लेम नहीं करना, उनकी फैमिली वालों को बुरा नहीं बताना, हमें हमारी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, हमारी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, जिस भी हमारा करवा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। और सेशन में सभी पर्सन को बने रहे, आप लोग खुद बने रहोगे तभी तो आपके लोग बने रहेंगे। आप खुद कैमरा ऑन करके रखते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, आप वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपका कैमरा ऑफ होता है, आप सेशन में होते हैं, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेगा। तो इन चीजों को सीरियसली लीजिए, सेशन में दोनों टाइम लास्ट तक बने रहना है, एक्साइटमेंट रखनी है, सुबह सिद्धार्थ